हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में हम लोग प्रमेय 37 पे हैं। देखते हैं प्रमेय क्या कर रहा है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है, ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 स्थितियां लेनी होंगी, 3 केसेस लेने होंगे। 3 हम लोग वृत्त यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर कह रहा है आपके प्रमेय में कि एक चाप द्वारा, तो मैं यहाँ पर एक चाप ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चाप ले लेता हूँ बी और यहाँ सी। बीसी चाप हो गया। ठीक है, चाप यह आपका बीसी हो गया, चाप यह आपका बीसी हो गया, ये भी तो आपका एक चाप हो गया। और यहाँ पर एक और चाप हम लोग बीसी ले लेते हैं। ठीक है, तीनों फिगर में हम लोग चाप ले लिए अलग अलग कंडीशन को लेते हुए। ठीक है, यह भी चाप ही है, यह भी आपका एक चाप ही हुआ, यह भी एक चाप ही हुआ। परिधि का कोई भी भाग हम लोग ले सकते हैं, उसे हम लोग चाप कह सकते हैं। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो मैं इसका केंद्र यहाँ पर ओ ले लेता हूँ। केंद्र ओ, यहाँ पर भी केंद्र आपका हो जाएगा केंद्र ओ, सेंटर इसका ओ, और यहाँ पर भी आपका केंद्र हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ये आपके केंद्र ओ हो गया। ठीक, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण इसके द्वारा ये बनेगा, ये ना बनेगा बीओसी। इसके द्वारा ये बीओसी ये वाला बनेगा, और इसके द्वारा बीओसी यह बनेगा। ठीक है, हम लोग ये वाला चाप लिए हैं। ठीक है, बड़ा वाला जो ये दीर्घ चाप लिए हैं ये, तो यह कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, और यह कोण बन रहा है। तो कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण देख रहे हैं ना, वृत्त के शेष भाग में, वृत्त के शेष भाग यह हुआ, वृत्त के शेष भाग पर, यानी कि इस भाग पर कहीं भी, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, ये दे देते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंतरित कोण जो होगा शेष भाग के किसी बिंदु पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी कि इसी चाप द्वारा जो यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा ना, यहाँ जो कोण बनेगा, और ये केंद्र पर जो कोण बनेगा, केंद्र पर वाला कोण इसका 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको साबित करेंगे। पहले इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए हमें साबित क्या करना है कि एक चाप द्वारा, एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण, यानी एंगल BAC का BOC जो होगा 2 गुना होगा। ये हमें साबित करना है। तीनों फिगर के लिए वही कंडीशन है। यह BOC एंगल BAC का 2 गुना होगा, यह BOC एंगल जो है एंगल BAC का 2 गुना होगा। ये हमें साबित करना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, और BC, BC और BC वृत्त की एक चाप है, वृत्त की एक चाप है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि केंद्र पर बना कोण जो होगा ना, इस कोण का 2 गुना होगा। यानी कि यहाँ हमें साबित करना है कि यह BOC जो होगा ना 2 गुना होगा एंगल BAC का। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा ना आधा होगा एंगल BOC का। ऐसे भी हम लोग इसे दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण देखने से पहले इसमें हमें एक रचना करनी होगी, तो हम लोग रचना भी यहाँ लिख लेते हैं। रचना, रचना में क्या करते हैं कि हम लोग A से O को मिलाते हैं और इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, A से O तक मिलाते हैं और इसे आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। समझ रहे ना, तीनों फिगर में वही काम हम लोग कर दिए। चलिए इसको डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी रचना है इसलिए मैं इसे डॉटेड कर दूंगा। ठीक है, समझने के लिए अच्छा भी लगेगा इस तरह से। चलिए ये डॉटेड हो गया। अब देखिए ये आपका डॉटेड हो गया। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे कि A से O को मिलाया, O को मिलाया है ना, तथा उसे, उसे किसे, तथा AO को, तथा AO को
कहाँ तक, डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। आप कहोगे कि सर डी कहाँ है, तो वहां हम लोग जो बढ़ा हुआ है वहां पे डी लिख देते हैं, ये आपका डी हो गया, ठीक है, डी तक बढ़ा दिए हैं, समझ गए। अच्छा एक और इस पे लिख सकते थे, दिया है हमें कि ए वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, ए वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, चाहे तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखो तो चलेगा, उतना कौन ध्यान देता है। चलिए काफी है। अब देखिए इसके बाद, अब इसका प्रमाण देखिए, अब इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, यहाँ समझिए। यहाँ देखो OA जो होगा ना OB के बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, किसी भी फिगर के लिए आप देख सकते हैं, OA OB के बराबर। तो यह त्रिभुज AOB जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हो गया, तो ये दो भुजाएं बराबर, तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OAB, ठीक है, बराबर में एंगल OBA के बराबर होगा। कैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए यह बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे यह एंगल जो है बाह्य कोण इसको देखता हूँ, एंगल BOD की बात करता हूँ, एंगल BOD, तो यह बाह्य कोण ये अभिमुख दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं, यह बाह्य कोण अभिमुख दो अंतःकोण के बराबर होगा, या यह बाह्य कोण अभिमुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल OAB और प्लस में एंगल OBA बराबर हो जाएगा, बाह्य कोण से हुआ है, बाह्य कोण से, ठीक है। अब देखिए एंगल BOD बराबर में एंगल OAB की जरूरत है, यही वाले कोण का ना, यह दो गुना होगा इस कोण का, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यही वाला कोण लेकर चलेंगे, तो हम लोग OBA को हटा देंगे, तो OBA किसके बराबर है, एंगल OAB के। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BOD बराबर में 2 एंगल OAB, इन दोनों को जोड़ दिए और इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार हम लोग इधर भी चलेंगे, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि OA बराबर में OC, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, तो जब ये त्रिज्याएं आपस में बराबर हुई तो अगर मैं त्रिभुज AOC की बात करूँ तो समद्विबाहु हो गया, तो ये जो सम्मुख कोण है ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एंगल OAC बराबर एंगल OCA हो जाएगा। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जैसे पहले दिखाए थे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह बाह्य कोण इन अभिमुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो एंगल COD बराबर हो जाएगा एंगल OAC और प्लस में एंगल OCA के, बाह्य कोण से, ठीक है। तो एंगल COD बराबर में एंगल OAC और प्लस COA ये हटेगा तो इसके बराबर है, तो इसको एंगल OAC लिख देते हैं, तो एंगल COD बराबर में 2 एंगल OAC हो जाएगा ना, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे एंगल BOD, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, तो एंगल क्या था वो BOD और प्लस में ये है एंगल COD। आप देख सकते हैं ऊपर पहले हम लोग पहला समीकरण था उसमें BOD था, अच्छा फिर उसमें था एंगल 2 एंगल OAB और इसमें है 2 एंगल OAC,
चलिए तो ये देखो बीओडी और सीओडी दोनों को मिला दो, बीओडी और सीओडी मिलाओगे तो बीओसी हो जाएगा। चलिए तो इसको लिख देते हैं एंगल बीओसी बराबर में, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, एंगल ओएबी और प्लस में एंगल ओएसी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं एंगल बीओसी बराबर में 2 एंगल ओएबी और ओएसी, ओ ए बी यह वाला एंगल और ओ ए सी यह वाला, तो ये पूरा हो जाएगा ना एंगल बी ए सी। तो हमने दिखा दिया कि एंगल बी ओ सी यानी कि केंद्र चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होगा 2 गुना हो जाएगा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण के उसी चाप द्वारा। ठीक है, इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी जो होगा आधा हो जाएगा एंगल बी ओ सी का, ये भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। तीनों फिगर से आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, कह रहा है प्रमेय नंबर 38 है, वृत्त के एक ही खंड के कोई 2 कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, ये हमें साबित करना है। चलिए हम लोग वृत्त ले लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग स्थिति में दिखा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 2 स्थिति ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 आपका वृत्त हो गया, वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण, तो मैं एक ही खंड द्वारा 2 कोण बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका एक खंड हो गया, अब है ना, इसके द्वारा 2 कोण बनाते हैं वृत्त पर, एक यह कोण देख रहे हैं यह कोण, और इसी खंड द्वारा दूसरा कोण मैं इधर बना देता हूं, तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलिए तो यहाँ पे भी इसमें भी हम लोग फिगर उस तरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वृत्तखंड ऊपर ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और ऊपर ही हम लोग इसमें इस बड़े वाले वृत्तखंड द्वारा हम लोग इस पर 2 कोण बनाते हैं, एक यह कोण हो जाएगा और दूसरा इधर की ओर थोड़ा छोटा उससे बना देते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा, और इसका केंद्र हम लोग कुछ दे देते हैं, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O, वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं आपका ऐसे दे दे, नाम दे दिया जाए कुछ बी ए सी, बी डी सी, यह 2 कोण बन रहे हैं, बी ए सी और बी डी सी एक ही वृत्त एक ही खंड के 2 कोण हैं। ठीक है, तो ये बराबर होंगे, आपको दिखाना है बी ए सी बी डी सी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, 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 वो आपके वृत्त का केंद्र देख रहे हैं फिगर में। अच्छा उसके बाद क्या लिखते हैं कि बी ए सी एंगल बी ए सी तथा एंगल बी डी सी एक ही वृत्त खंड के, एक ही ऐसे ही हो जाएगा, एक ही वृत्त खंड के या खंड के, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही खंड के 2 कोण है या एक ही वृत्त खंड के 2 कोण है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि यह दोनों कोण बराबर है, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी डी सी। ठीक है, इसे हमें साबित करना है। चलिए तो इसके लिए मैं इसमें रचना लिखता हूँ, एक रचना में क्या करता हूँ कि O से B और C को मिलाते हैं, O से B तथा C को मिलाया, B को भी मिलाते हैं और C को भी मिलाते हैं O से। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। ये हमारी रचना है, हम लोग भैया डॉटेड ही रखते हैं, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं डॉटेड ही रखना, तो अभी भी हम डॉटेड ही कर देंगे रचना को, यहाँ भी डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, रचना हमारी डॉटेड हो गई। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी पिछले प्रमेय से देखें कि एक ही चाप द्वारा बना केंद्र पर का कोण है ना, वृत्त की
परिधि पर के कोण का आधा होता है, परिधि पर के कोण का दोगुना होता है, कोण का दो गुना होता है, दो गुना होता है, अच्छा दो गुना होता है, ऐसे लिख देते हैं, दो गुना होता है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि वृत्त एक ही चाप द्वारा परिधि पर का कोण वृत्त के केंद्र पर के कोण का आधा होता है, ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों हमारा सही था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर इस चाप को देखूं तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC है, BOC है, तो यह BOC दो गुना होगा किसका, वृत्त पर के कोण, इसी चाप द्वारा बने वृत्त पर के कोण का, यानी कि एंगल टू एंगल BAC बराबर हो जाएगा समीकरण में। उसी तरह से अगर BOC हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, BOC बराबर होगा टू एंगल BDC के, टू एंगल BDC के, हो जाएगा ना समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा टू एंगल BAC बराबर टू एंगल BDC, टू हट जाएगा आपका, एंगल BAC बराबर में एंगल BDC, यह आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए ना। चलिए समझ गए। चलिए अगला हम लोग उप प्रमेय देखने वाले हैं, ठीक है। आगे उप प्रमेय दिया है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना समकोण होता है, इसे हम लोग साबित करना है। सिंपल सा है, हम लोग जो पहला प्रमेय देखे हैं ना आज 37 नंबर ना, शुरू में जो पहला देखे हैं उसी पे ये बन जाएगा। हमें अर्धवृत्त लेना है तो यह आपका अर्धवृत्त हो जाएगा, मैं इसे व्यास खींच देता हूँ, ठीक है, इसका नाम BC दे देते हैं और वृत्त का केंद्र O देते हैं, तो ये आपका व्यास हुआ। अच्छा तो ये व्यास क्या करता है, व्यास से लेते हुए यह वाला भाग चाहे यह वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। यह भी आपका अर्धवृत्त, यह भी अर्धवृत्त, मतलब वृत्त का जो व्यास होता है उसे दो अर्धवृत्तों में डिवाइड कर देता है, तो इसके द्वारा जो बना कोण जो होगा ना यह 90 डिग्री का होता है, यही हमें साबित करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, सिंपल सा है। पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, तथा BC व्यास है, BC व्यास है, BC व्यास है। अच्छा BAC व्यास ABC द्वारा बना कोण है, तो जाहिर सी बात है इस व्यास द्वारा बना कोण है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त द्वारा बना कोण है, ये आपका अर्धवृत्त ही ना होगा और ये भी अर्धवृत्त होगा, तो हम लोग इसी अर्धवृत्त के बारे में देख रहे हैं ऊपर। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल BAC जो होगा ना वह 90 डिग्री का होगा। चलिए इसका प्रमाण देखो, हम लोग कह सकते हैं, अभी पिछले प्रमेय में देखे थे, एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण, ऐसे कर देते हैं, वृत्त की परिधि पर बना कोण, ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा, वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का दो गुना आधा होता है, सॉरी ये आधा होता है, मैंने उल्टा लिखा है ना इसमें, तो आधा होता है, आधा होता है, ठीक है। केंद्र पर का कोण इसके कोण का दो गुना होता है और यह वाला कोण इस कोण का आधा होता है, ऐसे बताया था ना आपको शुरू में ही। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा ना आधा होगा एंगल BOC का, चूंकि
BOC, यहाँ पे देख रहे हैं BC एक व्यास है, ये दिया है ना। अच्छा व्यास है इसलिए इसे कर देना, इसलिए BOC एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा के रूप में है, ठीक है। अच्छा यह जब सरल रेखा खंड लिख सकते हैं, रेखा खंड है, सरल रेखा खंड है, ठीक है, रेखा खंड है। तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 180 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल BAC, क्योंकि सरल रेखा पे बना कोण 180 ना होता जी, 180 हो जाएगा, तो इससे ये काट देंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से हो गया कि एंगल BAC आपका 90 डिग्री का कोण है, यानी कि वृत्त का जो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह समकोण होता है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए ना। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, अगला उप प्रमेय देखते हैं, ये पिछले ही क्वेश्चन पे है, पिछले जितने फर्स्ट वाला जो प्रमेय था ना उसी पे। एकांतर कोण में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है तथा एकांतर खंड में, सॉरी एकांतर खंड कह रहा था मैंने, ध्यान नहीं दिया, एकांतर खंड के किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है, ये हमें साबित करना है। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वृत्त हो गया, वृत्त का एक चाप ले लेते हैं AB, है ना। तो ये आपका लघु चाप AB है, तो यहाँ पे चाहो तो कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका E दे देता हूँ, ठीक है, और इधर आप दीर्घ चाप में D दे देते हैं ताकि पहचान में आए, ये ADB ये वाला आपका दीर्घ चाप है और AEB ये आपका लघु चाप है, ठीक है। अच्छा इसके द्वारा जो अंतरित कोण होगा, छोटे वाले के द्वारा अंतरित कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा, ठीक है। चलिए सॉरी लघु चाप द्वारा अंतरित कोण, तो लघु चाप ये रहा, लघु चाप यहाँ पर कोण बनाएगा ना, इस पे कोण बनाएगा, तो यह वाला कोण आपका लघु होगा, आपको दिखाना है, न्यून कोण होगा ये दिखाना है। यह वाला कोण न्यून कोण होगा, ये केंद्र पर यहाँ पे जो कोण बनेगा वृत्त पर यह लघु होगा, और यह कोण जो होगा, यह कोण जो होगा दीर्घ कोण होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है, ये हमें दिखाना है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त का केंद्र O ले लेता हूँ, समझ गए ना। ये देखिए ये AB ये वाला जो है आपका लघु चाप है, तो इसके द्वारा यहाँ पे ये जो कोण ADB बना है यह न्यून कोण होगा, हमें दिखाना है। और ये जो है यह वाला चाप AB, यह वाला चाप यानी कि जिसमें D बिंदु भी आ रहा है, यह जो है आपका दीर्घ चाप है, तो इसके द्वारा बना कोण यह जो होगा यह आपका अधिक कोण होगा, यह हमें साबित करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं माना O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, O क्या है आपके वृत्त का केंद्र है। और इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसमें O वृत्त का केंद्र है, और क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ADB चाप AE लघु चाप ऐसे कर देते हैं, लघु चाप कर देते हैं, ठीक रहेगा। लघु चाप AEB द्वारा बना कोण है, और एंगल दूसरा कौन सा है, एंगल AEB, ठीक है। दीर्घ चाप ADB द्वारा बना कोण है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है कि ये क्या सिद्ध करना है कि यह जो आपके लघु चाप द्वारा बना कोण जो है एंगल ADB यह क्या है आपका न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ADB इज लेस देन 90, ठीक है। दूसरा क्या दिखाना है कि एक आपका जो दीर्घ चाप द्वारा बना हुआ कोण है ना वो दीर्घ कोण होगा, यानी कि हमें दिखाना है कि एंगल AEB जो होगा आपका अधिक कोण है, बड़ा कोण है, अधिक कोण है, यह दिखाना है। यानी यह कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ऐसे हम लोग दिखाना है। इसमें एक रचना करते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं कि जीवा ए बी को मिलाया। चलिए, ये आपकी जीवा है, इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। नहीं भी मिलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, समझिए अब इसके बाद इसके प्रमाण देखते हैं, प्रमाण को। ठीक है, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, तो वहां पे वह कितना बनाएगी, 180 बनाएगी वृत्त पर, 180 का कोण बनाएगी वृत्त के केंद्र पर, बनाएगी ना। अच्छा, और वही अगर यहाँ पे रेखाखंड इधर से गुजरे, यानी कोई दूसरी जीवा ले लेते हैं, छोटी जीवा ले लेते हैं, तो छोटी जीवा जो केंद्र पर बना कोण जो होगा वह 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी 180 से छोटा होगा, है ना, 180 से छोटा होगा, मैं गलती से बोल दिया, 180 से छोटा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोण बनेगा 180 बनेगा, अगर इधर से कोई जीवा जा रही है और ऐसे कोण कोई बन रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा 180 से छोटा बनेगा, लेस देन 180 बनेगा। ठीक है, तो चूंकि ए बी एक जीवा है जो जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, जब केंद्र से होकर नहीं जाती है तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होगा वह 180 से छोटा होगा। इसलिए एंगल ए ओ बी, तो चाहो तो यहां मिला सकते हो, चाहो तो आप इसको मिला ही दो, रचना में इसको डाल देना, क्या दिक्कत है। इसको हम लोग रचना में 2 चीजें और बढ़ा देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रचना में कि ओ से ए तथा बी को मिलाया, नहीं भी मिलाते तो हो जाता। ठीक है, इससे भी काम बन जाएगा। तो यह एंगल ए ओ बी जो होगा ना, लेस देन होगा 180, क्योंकि सरल रेखा यहाँ से गुजरेगी ऐसे सीधे, तब ना 180, ये तो 180 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। अब एंगल ए ओ बी, यह वाला जो कोण बन रहा है, यह कोण इसका, है ना, इसका 2 गुना होता है। यानी कि अगर मैं एंगल ए ओ बी की बात करूं तो वह किसके बराबर होगा, 2 एंगल ए डी बी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। ठीक है, ये 2 चल जाएगा भाग में, यानी कि ए डी बी जो हो जाएगा लेस देन 90 आ जाएगा, 90 से छोटा है। तो न्यून कोण है, ये हमने दिखा दिया, यानी कि एंगल ए डी बी क्या है आपका, एक न्यून कोण है, ये हमने दिखा दिया। समझ गए ना। चलिए दूसरा वाला अधिक कोण दिखाना है। ठीक है, समझिए अब यहाँ जब यह एंगल ए ओ बी, चूंकि एंगल ए ओ बी लेस देन है 180, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, यह 180 से छोटा है, तो अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की बात करूं, यानी यह एंगल की बात करूं, यह वाला, ठीक है, तो यह जो होगा, यह एंगल जो होगा, यह किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 360 माइनस एंगल ए ओ बी, होता है ना जी, ये हम लोग जानते हैं। 360 में से किसी एंगल को घटाते हैं तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे अगर मैं इस कोण को निकालना चाहता हूं कि यह कोण कितना होगा, तो देखो ना, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो एंगल ए ओ बी के जगह, ये इधर आएगा, इसको इधर आएगा, 360 में से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए ओ बी की जगह ये रख देते हैं, इसलिए 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 360 माइनस 180 इज लेस देन रिफ्लेक्स एंगल
ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। यहाँ मैंने एंगल बेकार में लगा दिया, चलो हो जाएगा, घटेगा 180। 180 से बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि यह वाला कोण जो है 180 से बड़ा है। तो जब यह 180 से बड़ा हो गया और यह कोण का बात करें तो इसका आधा होगा, इस कोण का यह आधा होता है, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 180 इज लेस देन, इसको हटा के रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी को हटा के क्या लिख देंगे, 1/2 एंगल ए ई बी। ये ए ई बी था, ए ई बी था, हो जाएगा ना। ऐसा क्यों होगा, सॉरी 2 गुना ना है, 2 गुना है, 2 गुना है। यह एंगल का 2 गुना इसके बराबर होगा और इसका आधा इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इस एंगल को हटा रहा हूं तो इसका 2 गुना यहाँ लिखेंगे। चलिए इसको भाग में भेज देंगे इधर। तो 90 से ग्रेटर हो जाएगा एंगल ए ई बी, ए ई बी जो होगा 90 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए ई बी जो है क्या है, आपका अधिक कोण है। ये हमने दिखा दिया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।